चैतन्य महाप्रभु, भक्ति और धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक क्रांति के जनक का नाम, जिन्होंने अपनी प्रेममयी भक्ति और संकीर्तन के माध्यम से भारत की आत्मा को उस समय पुनर्जीवित किया जब विदेशी आक्रांताओं की तलवारें केवल भूमि ही नहीं बल्कि लोगों के विश्वास को भी कुचलने का प्रयास कर रही थीं। उस महापुरुष का नाम, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अहिंसा के मार्ग पर चलकर हिंदू धर्म, संस्कृति और चेतना का ऐसा पुनर्जागरण किया कि उनका प्रभाव सदियों तक बना रहा। मैं बात कर रही हूं चैतन्य महाप्रभु की, बंगाल के उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की, जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे मुख्य धारा के इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। बंगाल के उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की, जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे मुख्य धारा के इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिनकी प्रेममयी गाथा आज भी बंगाल की नदियों में, ओडिशा के समुद्र तटों पर, वृंदावन की कुंज गलियों में और हर उस भारतीय के हृदय में गूंजती है जो प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक सत्य को पूजता है। 16वीं शताब्दी का भारत, राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक संकट। समय था 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक भाग 1486-1534 ईस्वी, जब भारत एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था। बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी क्षेत्र भी मुस्लिम शासकों के अधीन थे और लगातार बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे थे। इस काल में विदेशी आक्रांताओं ने न केवल राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया, बल्कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और विशेष रूप से हिंदू पहचान को भी निशाना बनाया। मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा था, धार्मिक ग्रंथों को जलाया जा रहा था और लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। यह एक ऐसा अंधकारमय दौर था जब हिंदू समाज में निराशा और भय का माहौल था। जातिगत भेदभाव, कर्मकांडों की जटिलता और आध्यात्मिक शून्यता ने लोगों को जकड़ रखा था। ज्ञान के केंद्र बिखर रहे थे और विद्वानों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ रहा था। कई बहुमूल्य पांडुलिपियां नष्ट हो गईं और ज्ञान की सदियों पुरानी परंपरा टूटने के कगार पर थी। ऐसे में एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो इस बिखराव को रोक सके, हिंदू धर्म की रक्षा कर सके और उसे एक बार फिर पुनर्जीवित कर सके। यह आवश्यकता किसी सैन्य बल से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक जागरण से पूरी होनी थी। इसी पृष्ठभूमि में बंगाल के नवद्वीप में एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ। चैतन्य महाप्रभु। निमाई का जन्म और प्रारंभिक जीवन। एक विलक्षण बालक और अप्रतिम विद्वान। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1426 ईस्वी को बंगाल के नवद्वीप, वर्तमान पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में हुआ था। उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र और शची देवी थे। उनका बचपन का नाम विश्वंभर था, लेकिन उनकी सुंदर सुनहरी कांति के कारण उन्हें प्यार से निमाई कहा जाता था। नवद्वीप उस समय भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र और संस्कृत शिक्षा का एक जीवंत केंद्र था, जिसे बंगाल की ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहाँ न्यायशास्त्र, वेदांत और अन्य दार्शनिक प्रणालियों के प्रकांड विद्वान रहते थे, जो विभिन्न शास्त्रों पर गहन चर्चा और वाद विवाद करते थे। निमाई बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान और चंचल थे। उनकी तीव्र स्मरण शक्ति, तार्किक क्षमता और ज्ञान के प्रति अदम्य प्यास अद्भुत थी। वे बहुत कम उम्र में ही व्याकरण, न्यायशास्त्र और संस्कृत साहित्य में महारत हासिल कर चुके थे। कहा जाता है कि वे इतने मेधावी थे कि एक बार उन्होंने अपने गुरु को भी एक जटिल व्याकरणिक सूत्र की ऐसी व्याख्या दी जिससे गुरु भी चकित रह गए। वे अपने समकालीन विद्वानों को वाद विवाद में आसानी से पराजित कर देते थे।
जिससे उन्हें निमाई पंडित के नाम से जाना जाने लगा। उनकी विद्वत्ता इतनी गहरी थी कि उन्होंने स्वयं एक संस्कृत पाठशाला खोली और छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। वे तर्क और ज्ञान में इतने लीन थे कि भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं के प्रति उनका झुकाव कम ही दिखता था। वे अक्सर अपने छात्रों के साथ शास्त्रार्थ में व्यस्त रहते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। गया में परिवर्तन, विद्वान से भक्त तक की गहन आध्यात्मिक यात्रा। निमाई के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब वे अपने पिता के श्राद्ध कर्म के लिए बिहार गए। गया उस समय एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। वहां उनकी मुलाकात एक महान वैष्णव संत ईश्वरपुरी से हुई, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। निमाई ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने का अनुरोध किया। ईश्वरपुरी ने निमाई को भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मुलाकात ने निमाई के हृदय में एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन ला दिया, मानो उनके भीतर कोई सोया हुआ ज्वालामुखी जाग उठा हो। गया से लौटते ही निमाई का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे अब केवल ज्ञान और तर्क में लीन नहीं रहते थे, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर रहने लगे। वे दिन रात कृष्ण के नाम का जप करते, नृत्य करते और प्रेम के आंसू बहाते। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती, उनका शरीर कृष्ण प्रेम में कांपता रहता। उनके छात्र और मित्र उनके इस परिवर्तन से चकित थे। जो निमाई पहले एक तर्कवादी पंडित थे, वे अब एक प्रेममयी भक्त बन चुके थे। उनके भीतर की यह आध्यात्मिक अग्नि इतनी तीव्र थी कि वह दूसरों को भी अपनी ओर खींचने लगी। यह परिवर्तन इतना गहरा था कि उन्होंने संसार त्यागने और संन्यास लेने का निर्णय लिया। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने केशव भारती से संन्यास की दीक्षा ली और श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया, जिसका अर्थ है वह जो कृष्ण चेतना से परिपूर्ण है। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी विद्वत्ता का त्याग कर केवल भगवान के नाम का प्रचार करने का संकल्प लिया, यह जानते हुए कि इस प्रेममयी भक्ति से ही समाज का उद्धार हो सकता है। संकीर्तन आंदोलन, प्रेम और भक्ति की सामाजिक क्रांति। चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने भारतीय समाज और धर्म को पूरी तरह से बदल दिया। संकीर्तन आंदोलन। उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करने और सामूहिक रूप से नृत्य करने पर जोर दिया। यह आंदोलन केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति थी जिसने उस समय के दमनकारी और भेदभावपूर्ण समाज में आशा की किरण जगाई। अहिंसक प्रतिरोध और हृदय परिवर्तन। ऐसे समय में जब मुस्लिम शासक तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करा रहे थे और हिंदू समाज भयभीत था, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से लोगों के हृदय को जीता। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी जटिल कर्मकांड या उच्च जाति में जन्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम और निष्ठा ही पर्याप्त है। उनके संकीर्तन जुलूसों में हजारों लोग शामिल होते थे, जो एक साथ भगवान के नाम का जप करते और नृत्य करते थे। यह एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जो किसी भी सैन्य बल से अधिक प्रभावी थी। जातिगत बाधाओं को तोड़ना। चैतन्य महाप्रभु ने जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को अपने आंदोलन में शामिल किया। उनके अनुयायियों में ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू और यहां तक कि कुछ मुसलमान भी शामिल थे। वे स्वयं नीची जातियों के लोगों को गले लगाते थे और उनके साथ नृत्य करते थे, जिससे समाज में समानता और भाईचारे की भावना बढ़ी। उन्होंने दिखाया कि भक्ति सभी के लिए सुलभ है और भगवान के नाम का जप करने में कोई भेदभाव नहीं होता। जन जन तक पहुंच और स्थानीय भाषा का प्रयोग। उनकी शिक्षाएं सरल और सीधी थीं। भगवान के नाम का जप करो और प्रेम करो। उन्होंने संस्कृत के जटिल दार्शनिक ग्रंथों के बजाय स्थानीय भाषाओं, बंगाली और उड़िया में भजन और कीर्तन के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। इससे आम लोग भी भक्ति आंदोलन से जुड़ सके, जो पहले केवल संस्कृत जानने वाले विद्वानों तक सीमित था। भावनात्मक जुड़ाव और दिव्य आनंद। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण के प्रेम में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वे घंटों तक नृत्य करते और गाते रहते थे। उनके इस दिव्य प्रेम ने लोगों के हृदय को छुआ और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया।
लोग उनके साथ जुड़कर एक अलौकिक आनंद का अनुभव करते थे, जिससे उनके जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार होता था। बंगाल और ओडिशा में सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण। काजी दमन की घटना। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन ने बंगाल और ओडिशा में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण किया। उनके प्रभाव से लोगों में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना फिर से जागी। काजी दमन की घटना। नवद्वीप में एक मुस्लिम काजी, स्थानीय न्यायाधीश ने संकीर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया था और वैष्णवों को परेशान कर रहा था। उसने धमकी दी कि यदि कोई संकीर्तन करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ काजी के घर तक एक विशाल संकीर्तन जुलूस निकाला। यह जुलूस इतना विशाल और भाव विभोर करने वाला था कि पूरा नवद्वीप हरे कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा। काजी, जो पहले बहुत क्रूर था, इस आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम से भयभीत हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने काजी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत की और उसे समझाया कि ईश्वर एक है और प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने काजी को बताया कि सभी धर्मों का सार प्रेम है और भगवान के नाम का जप करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। काजी चैतन्य के प्रभाव में इतना आया कि उसने संकीर्तन पर से प्रतिबंध हटा लिया और स्वयं चैतन्य का अनुयायी बन गया। उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि कोई भी संकीर्तन को नहीं रोकेगा। यह घटना अहिंसक प्रतिरोध और प्रेम की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने दिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति तलवार से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। ओडिशा के राजा प्रताप रुद्रदेव पर प्रभाव। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु अधिकांश समय ओडिशा के पुरी में रहे, जहां जगन्नाथ मंदिर स्थित है। पुरी उस समय गजपति राजा प्रताप रुद्रदेव के शासन में था। राजा चैतन्य के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे और उनके अनुयायी बन गए। चैतन्य के प्रभाव से राजा ने अपने राज्य में वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया और जगन्नाथपुरी को एक प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार शासन करने का प्रयास किया, जिससे राज्य में धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक विकास हुआ। राजा स्वयं चैतन्य के संकीर्तन में शामिल होते थे और उनके चरणों में बैठकर भक्ति का पाठ सीखते थे। साहित्य और कला का विकास। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन ने बंगाली और उड़िया साहित्य को समृद्ध किया। उनके अनुयायियों ने उनके जीवन और शिक्षाओं पर कई ग्रंथ, भजन और कविताएं लिखी। वृंदावन गोस्वामी का चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह भक्ति साहित्य आज भी इन भाषाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लाखों भक्तों को प्रेरणा देता है। दक्षिण भारत की यात्रा और वृंदावन का पुनरुद्धार। कृष्ण लीला भूमि का जागरण। चैतन्य महाप्रभु ने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, विशेष रूप से दक्षिण भारत की। उन्होंने पैदल यात्रा की और रास्ते में कई मंदिरों का दौरा किया, विभिन्न संतों और विद्वानों से मिले। उनकी यात्रा का उद्देश्य भगवान के नाम का प्रचार करना और लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ना था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें भक्ति मार्ग में दीक्षित किया। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण वैष्णव तीर्थ स्थलों का दौरा किया, जैसे श्रीरंगम, तिरुपति और रामेश्वरम। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग कृष्ण प्रेम में भाव विभोर हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु का एक और महत्वपूर्ण योगदान वृंदावन का पुनरुद्धार था। वे जानते थे कि वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला भूमि सदियों से उपेक्षित और भुला दी गई थी और कई महत्वपूर्ण स्थल नष्ट हो गए थे या उनकी पहचान खो गई थी। मुस्लिम आक्रमणों के कारण वृंदावन एक उजाड़ जंगल बन गया था। उन्होंने अपने दो प्रमुख शिष्यों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे कृष्ण की लीलाओं से संबंधित सभी पवित्र स्थलों को फिर से खोजें, मंदिरों का निर्माण करें और वैष्णव धर्म के सिद्धांतों पर ग्रंथ लिखें। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने वृंदावन के जंगलों में घूम घूम कर प्राचीन स्थलों की पहचान की, जो केवल स्थानीय किंवदंतियों और कुछ पुराने ग्रंथों में वर्णित थे। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था,
लेकिन उनकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता दिलाई। उनके मार्गदर्शन में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे गोविंद देव मंदिर, जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था, मदन मोहन मंदिर और राधा दामोदर मंदिर। वृंदावन धीरे धीरे एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पुनर्जीवित हो गया, जो आज भी लाखों भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह चैतन्य महाप्रभु की दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने केवल भक्ति का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि उसके भौतिक और आध्यात्मिक केंद्रों को भी पुनर्जीवित किया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को कृष्ण भक्ति का अनुभव करने का अवसर मिला। दार्शनिक योगदान और अमर विरासत। चैतन्य महाप्रभु ने कोई औपचारिक दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि वे स्वयं को एक भक्त मानते थे, न कि एक दार्शनिक। लेकिन उनके दर्शन को उनके शिष्यों ने उनके जीवन और शिक्षाओं के आधार पर संकलित किया। उनके दर्शन को गौड़ीय वैष्णव धर्म या अचिंत्य भेदाभेद, अकल्पनीय रूप से एक और भिन्न के नाम से जाना जाता है। यह दर्शन मानता है कि भगवान कृष्ण और जीव आत्मा एक साथ एक और भिन्न दोनों हैं। उन्होंने प्रेम भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को मोक्ष का सर्वोच्च मार्ग बताया, जो ज्ञान, कर्म और योग से भी ऊपर है। उन्होंने समझाया कि भगवान के नाम का जप करने से ही कलयुग में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं ने भारतीय दर्शन और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। उनके आंदोलन ने केवल बंगाल और ओडिशा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। 20वीं शताब्दी में उनके अनुयायी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना कर चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में फैलाया। आज हरे कृष्ण आंदोलन दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु का निधन 1534 ईस्वी में पुरी में हुआ। उनकी मृत्यु रहस्यमय मानी जाती है, क्योंकि वे अचानक जगन्नाथ मंदिर में विलीन हो गए थे। उनकी मृत्यु ने उनके अनुयायियों को गहरा दुख पहुंचाया, लेकिन उनके द्वारा जलाई गई भक्ति की लौ कभी बुझी नहीं, बल्कि और अधिक प्रज्वलित हुई। इतिहास के पन्नों से गुमनाम एक चिंतनशील प्रश्न, तो ऐसा क्या कारण है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे एक महान संत, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए एक पूरी सभ्यता को पुनर्जीवित किया, का नाम हमारे मुख्यधारा के इतिहास में अक्सर कम करके आंका गया या भुला दिया गया? इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि इतिहास अक्सर सैन्य विजयों और राजनीतिक उथल-पुथल पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। योद्धाओं और सम्राटों के नाम तो याद रखे जाते हैं, लेकिन उन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नायकों को अक्सर भुला दिया जाता है, जिन्होंने लोगों के हृदय और आत्मा को बचाया, जिन्होंने समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। चैतन्य महाप्रभु ने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों के हृदय में भक्ति का साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने प्रेम और विश्वास की वह शक्ति प्रदान की, जिसने अत्याचारों के सामने भी लोगों को झुकने नहीं दिया। उनका योगदान अदृश्य था, लेकिन अत्यंत गहरा। उन्होंने एक ऐसे समय में आशा की किरण जगाई, जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। उनके बिना शायद बंगाल और ओडिशा में हिंदू धर्म का स्वरूप कुछ और ही होता, और वृंदावन का गौरव कभी वापस नहीं आता। वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी प्रेममयी शक्ति से एक सभ्यता को बचाया। एक चिंतनशील संदेश, भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? चैतन्य महाप्रभु की कहानी केवल एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक प्रतिरोध और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं होती, बल्कि विचारों, दर्शन और नैतिक मूल्यों में भी होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी प्रेममयी प्रेरणा से एक पूरे समाज की दिशा बदल सकता है और उसे एक नए गौरव की ओर ले जा सकता है, भले ही उसके हाथ में कोई तलवार ना हो। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें।
चैतन्य महाप्रभु का नाम केवल एक संत का नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, स्वाभिमान और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के सच्चे संरक्षक थे, जिन्होंने भक्ति की लौ को बुझने नहीं दिया